मंगलाचरण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जय विधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भीतारं कर्मभूततां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वाश्रुति ग्रंथ 29, 30, 31 और 32 इन सूत्रों की चर्चा अपनी हुई थी। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक ये सूत्र सद्द्रव्य लक्षण, उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, तद्भावा वयम नित्यम और अर्पिता द्रव्य सिद्ध। वस्तु स्वरूप अथवा जो द्रव्य है उसकी सत्ता कैसे होती है, तो उसका उदाहरण, उसका लक्षण दिया सद्द्रव्य लक्षण कि सत्ता ही द्रव्य का लक्षण है। और वह सत्ता कैसे बनती है, ये उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि उसमें उत्पाद व्यय भी होता है और ध्रुव भी बनी रहती है, माने परिणमन भी होता है और परिणमन होते होते वह वस्तु नित्य भी रहती है, ध्रुव भी रहती है। और इस उत्पाद व्यय ध्रुव के कारण वो वस्तु कैसी होती है, सत माने अस्तित्व वाली होती है, सत्तावान होती है, उसकी हयाती होती है। प्रश्न खड़ा हुआ, यदि वस्तु बदलती है तो फिर वह ध्रुव कैसे रह सकती है, वैसे की वैसे कैसे रह सकती है, उसका ये नित्यपना क्या है। तो अगला सूत्र आया तद्भावा वयम नित्यम, कि बदलते हुए भी उसका जो भाव है वो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे आत्मा है, जीव है, तो परिणमन होते हुए भी जीव सदा जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता है, ये जीव की नित्यता है। पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो परिणमन दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो नित्यता स्थिरता दिखाई देती है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब दो विपरीत चीज़ें हैं, दो विरोधी चीज़ें हैं, ये दोनों वस्तु में एक साथ कैसे रह सकती हैं। या तो एक वस्तु में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, या तो वह नित्य हो या तो अनित्य हो, सत हो या असत हो, तत् हो या तत् हो, भेद हो या भेद हो, यानी दो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल है वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं में एक एक चीज़ पाई जाए वो तो समझ में आता है। तो उसके लिए फिर 32वें नंबर का सूत्र आया अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि मुख्यता और गौणता की अपेक्षा इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की सत्ता एक वस्तु में सिद्ध होती है। क्या? हाँ, सत और असत नाम के धर्म है। स्वचतुष्टय से प्रत्येक वस्तु है और पर चतुष्टय से प्रत्येक वस्तु असत है। मैं प्रतीक हूँ, मैं क्या क्या नहीं हूँ, बाकी सब नहीं, माने मेरी सत्ता मेरे से है और पर से मेरी सत्ता नहीं, तो ये असत नाम का धर्म भी है आत्मा में। ऐसे ही परस्पर विरुद्ध जो धर्म युगल है वो बहुत सारे अनंत धर्म युगल ऐसे हैं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वे परस्पर विरोधी नहीं है, वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। मात्र हमारे ज्ञान में, हमारी वाणी में उनको मुख्य और गौण करके उनका कथन किया जाता है अथवा मुख्य गौण करके उन्हें जाना जाता है। लेकिन जिस समय किसी वस्तु के एक पक्ष को मुख्य किया जा रहा है
तो उस समय दूसरा पक्ष उस वस्तु में मौजूद ही रहता है, कहीं चला नहीं जाता है। बस हमारे ज्ञान में, हमारी वाणी में एक मुख्य है और एक गौण है। वस्तु यदि नित्य है तो वस्तु अनित्य भी है। दोनों पक्ष आत्मा में, नित्य प्रत्येक वस्तु भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। लेकिन जब द्रव्य दृष्टि से हमने नित्य पक्ष को मुख्य किया तो उस समय अनित्य पक्ष गौण हो गया है, अभाव नहीं हुआ है। जिस समय अनित्य पक्ष को मुख्य किया है उस समय नित्य पक्ष गौण हो जाता है, उसका अभाव नहीं होता है। और ये जगत में भी आप देखेंगे प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप है, मतलब परस्पर विरोधी होना, ये प्रत्येक वस्तु का अपना स्वरूप है। गाड़ी होती है तो गाड़ी किसे कहते हैं? लोक में कहा है चलती का नाम गाड़ी। तो क्या मात्र चलने का नाम ही गाड़ी है? और यदि चलने का नाम ही गाड़ी तो क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जो मात्र चलती ही हो, जिसमें रुकने की व्यवस्था ना हो? अरे चलती का नाम गाड़ी है तो रुकी का नाम भी गाड़ी है। और जितना चलना महत्वपूर्ण है उतना ही रुकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी में तो और यदि बैठ गए गलती से तो माने क्या हश्र होने वाला है वो हमारे ध्यान में आ सकता है। तो फिर हमें लग रहा है कि गाड़ी में एक्सेलरेशन भी है और ब्रेक भी है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विरोधी लगते हैं लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक्सेलरेशन के बिना ब्रेक की कीमत नहीं और ब्रेक के बिना एक्सेलरेशन काम का नहीं है, दोनों की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में अनंत ऐसे धर्म युगल है जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, विरोधी नहीं होते हैं। ताला होता है तो ताले का काम क्या है? लगाना कार्य है, बंद करना कार्य है ना, कि अरे बंद करना और खुलना। अब ये अर्पिता नर्पित सिद्ध है कि जब जब ताले की बात चलती है तो उसमें हम लगने को मुख्य करते हैं और खुलने को गौण करते हैं। लेकिन कोई ऐसा ताला हो जो लग तो जाए लेकिन खुले ना, कि वो ताला हमारे काम का तो नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गाड़ी में चलने को मुख्य किया जाता है, रुकने को गौण किया जाता है, लेकिन उसमें रुकने की शक्ति भी है ना, और रुकने की शक्ति ना हो तो उस गाड़ी में बैठना भी हम पसंद नहीं करेंगे। ऐसे प्रत्येक जब वस्तु को हम देखते हैं, पूरी दुनिया में जब हम नजर उठा करके देखते हैं तो ये पूरी व्यवस्था ही मुख्य गौण के आधार से चलती है। घर किस लिए होता है? रहने के लिए होता है, उसमें रुकने के लिए होता है। तो फिर हम घर के बाहर जाते हैं नहीं जाते? क्यों जाते हैं? माने घर, जब भी घर को डिफाइन किया जाएगा तो उसमें रहने वाले गुण को ही मुख्य किया जाएगा कि घर किसका नाम है जिसमें रहा जाता है। तो क्या हमेशा रहते ही है क्या? नहीं, छोड़ा भी जा सकता है घर को, लेकिन जब घर को डिफाइन करना होता है, परिभाषित करना होता है, तो उसके रहने वाले पक्ष को मुख्य किया जाता है और उसके छोड़ने वाले पक्ष को गौण कर दिया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समयों पे अलग अलग पक्ष को मुख्य किया जाता है, किसी पक्ष को गौण किया जाता है, लेकिन वस्तु में वे दोनों ही पक्ष एक साथ ही मौजूद रहते हैं। वस्तु भेद रूप है कि अभेद रूप है? भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाएगा तो भेद पक्ष मुख्य हो जाता है, और जब द्रव्यार्थिक न्याय से देखते हैं तो अभेद पक्ष मुख्य हो जाता है। और जब प्रमाण से देखते हैं तो भेद भी है, अभेद भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। जब नयों का प्रयोग करते हैं तो उसमें ही का प्रयोग होता है। अपन ने पढ़ा था अभी अंतिम समय, जब पिछली बार अपन ने देखा था, नए वाक्यों में ही का प्रयोग होता है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य ही है, पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य ही है। प्रमाण से वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। प्रमाण वाक्यों में भी का प्रयोग किया जाएगा,
नए वाक्यों में ही का प्रयोग किया जाएगा। इस नए से वस्तु ऐसी ही है, निश्चय नए से वस्तु शुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध ही है, व्यवहार नए से आत्मा अशुद्ध ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? व्यवहार नए से आत्मा पर द्रव्य का कर्ता ही है, घबराना नहीं। व्यवहार नए से ऐसा ही कहा जा रहा है, व्यवहार नए आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता ही देखेगा, अकर्ता नहीं देख सकता। निश्चय नए से आत्मा पर द्रव्य का अकर्ता ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कहाँ किस परिस्थिति में किस नए का प्रयोग करना है, मानी ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आती है। और एक विशेष बात यहाँ से निकलती है, मानी जब सूत्र अपन ने देखा अर्पिता नर्पित सिद्धे, मानी ये वो शक्ति है जो केवल ज्ञान में भी नहीं है। क्या समंतबद्ध आचार्य ने इस तरह का प्रयोग किया, मानी केवल ज्ञान का बहुत महत्व है। केवल ज्ञान माने अनंत ज्ञान, जिसमें तीनों लोग झलकते हैं, सभी द्रव्य उनके अनंत गुण अनंत पर्याय सब एक साथ जिस ज्ञान में झलकते हैं उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण, केवल ज्ञान का तो बहुत महत्व है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो मति श्रुत ज्ञान की क्या विसात है हमारे मति श्रुत ज्ञान की केवल ज्ञान के सामने? या हमारे पास यदि केवल ज्ञान होता तो फिर हम बताते। अभी तो क्या है? मति श्रुत ज्ञान है। तो कोई यदि ऐसे अपने आप को हीन दीन समझने लग जाए तो माने अपने ज्ञान का महत्व बताने के लिए समंतबद्ध आचार्य ने इस प्रकार का प्रयोग किया कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है कि जो केवली भगवान के पास भी नहीं है, जो केवल ज्ञान में भी नहीं है, और वो शक्ति का नाम है अर्पिता अर्पित सिद्धि, मुख्य गौण करने की शक्ति। ये मुख्य गौण करने की ताकत ये श्रुत ज्ञान में है, केवल ज्ञान में भी ये शक्ति नहीं है। केवल ज्ञान में तो संपूर्ण वस्तु ही झलक रही है, उसमें मुख्य गौण नहीं किया जा सकता है, एक साथ ही झलक रहे, दोनों पक्ष वस्तु के एक साथ ही झलकते हैं, उसमें मुख्य और गौणपना नहीं होता है। लेकिन हमारे श्रुत ज्ञान में ये ताकत है कि हम वस्तु के एक पक्ष को मुख्य कर सकते हैं और दूसरे पक्ष को गौण कर सकते हैं। ये मात्र श्रुत ज्ञान में शक्ति है, केवल ज्ञान में भी ये शक्ति नहीं है। अरे बात तो ऐसी है कि केवल ज्ञान को इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जब उनके ज्ञान में दोनों ही वस्तुएं, दोनों ही पक्ष एक साथ जानने में आ रहे हैं और राग द्वेष उनको है नहीं, तो फिर उन्हें किसी भी पक्ष को मुख्य गौण करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इस देखने का नजरिया है, माने केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। माने हमारे श्रुत ज्ञान में ये शक्ति है, ये ताकत है कि हम किसी भी पक्ष को मुख्य कर सकते हैं, किसी पक्ष को गौण कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया में होता ही है। जैसे मान लो किसी को हृदय रोग हो गया है, हार्ट अटैक आया है, तो आप इलाज किसके पास करवाने जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? हृदय रोग विशेषज्ञ है। हृदय रोग विशेषज्ञ में भी मान लीजिए दो प्रकार के डॉक्टर हैं, दोनों ही हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन एक व्यक्ति मुस्लिम है और एक व्यक्ति जैन है, तो आप किसके पास जाएंगे? ये साहब अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी और विशेषता बताइए। जो जैन व्यक्ति है वो बिल्कुल पक्का वाला जैन है, ऐसे नामधारी जैन नहीं है, भावधारी जैन है, पूरे जो श्रावकाचार्य है उसका पालन करता है, षट आवश्यकों का पालन करता है, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, छने जल का प्रयोग करता है, अपने षट आवश्यक का पालन करता है। और दूसरी तरफ एक अन्य दर्शन है, अन्य धर्म का व्यक्ति है, वह जितने अनाचार हो सकते हैं, जितनी पापमय क्रिया हो सकती है, सप्त व्यसन का अखंड पालन करता है, माने इस प्रकार की प्रवृत्ति उसकी है। तो अब आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। रेपुटेशन तो भाई जैनी व्यक्ति तो क्रोध भी नहीं करता, बहुत शांत व्यक्ति है, बहुत शांति से अपने पेशेंट को सुनता है, समझता है। और दूसरी तरफ वो जो दूसरा डॉक्टर है वो बहुत क्रोधी और प्रख्यात भी उसका क्रोध, छोटी छोटी बात पे भी कि उन डॉक्टर के सामने ज़्यादा कुछ मत बोलना, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, जितना बोले जैसा बोले वैसा करते चले जाना। जहाँ तुमने अपनी होशियारी दिखाई और वहाँ पे मामला बिगड़ जाएगा।
कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं ये हमारे इलाज कराने में 0% महत्वपूर्ण है। हमें अपने हृदय का इलाज कराना है तो उसमें ये क्वालिटी आवश्यक है कि ज़्यादा सक्सेस रेट किसका है। ये जो जैनी व्यक्ति है इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम है, और जो अन्य व्यक्ति अन्य डॉक्टर था कि उसके बारे में प्रख्यात है कि आज तक एक भी केस उसका बिगड़ा नहीं है। जितने लोगों ने उससे इलाज कराया है आज तक एक भी केस किसी का बिगड़ा हुआ नहीं है। अब आप बताइए आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? साहब लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं, पापी है, सप्त व्यसनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां हमने क्या किया, उस डॉक्टरी को मुख्य किया और बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया, गौण कर दिया है। क्योंकि हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है, हमारा प्रयोजन हमारे हृदय का इलाज कराना है, और उस इलाज कराने में सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, वो अपनी जो वो डॉक्टर है अपनी डॉक्टरी में वो कुशल है या नहीं है। बाकी सारी लाख बुराइयां उसमें हो वो सब हमें दिखाई, बोलो क्या दिखाई दे रहा है? वो अभी डॉक्टर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी जितनी चीजें आपने बताई वो उसकी इंसानियत की अच्छाइयां बुराइयां हो सकती हैं। कोई पापी व्यक्ति है, कोई सप्त व्यसनी है, तो ये उसकी इंसानियत के पक्ष, इंसानियत का जब पहलू देखा जाएगा तो उसमें ये अच्छाइयां और बुराइयां देखी जा सकती है, उसमें ये पक्ष मुख्य होगा। लेकिन डॉक्टरी पक्ष में उसकी डॉक्टरी ही मुख्य या गौण होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही जब हमें सुखी होना होता है तो हम किसको मुख्य करते हैं कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताइए, आत्मा संसारी है कि मुक्त है? अब जहां हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है, जहां हमें सुखी होना है, तो इस प्रयोजन की सिद्धि वो शुद्ध आत्मा को जानकर के ही होने चाहिए। भले ही वर्तमान में लाख बुराइयां हो, वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हो, सप्त व्यसनी हो, असंयमी हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान में जहां हमें सुखी होना है तो उस सुखी होने के लिए हम कौन से आत्मा के पास जाएंगे? कि लाख बुराइयां होने पर भी वो सारी बुराइयां कैसी हो जाती है? गौण हो जाती है, और एक शुद्धात्मा मुख्य होता है। अब बस दिक्कत ये होती है कि जगत में तो हम ये भेद विज्ञान बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत निपुण है ये भेद विज्ञान करने में, लेकिन जब बात आत्मा की आती है तो फिर हमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी भाई जैसे जगत में हम अपना कार्य कराने के लिए मुख्य गौण कर लेते हैं, आपको अपना नल सुधरवाना हो, आपको अपने कूलर एसी सुधरवाने हो, तो आप उसमें क्या मुख्य करते हैं, क्या गौण करते हैं? उसकी कार्य कुशलता ही तो मुख्य होती है, बाकी सारी चीजें कैसी हो जाती हैं? गौण हो जाती है। यहाँ भी तो हमें अपना काम निकालना है, यहाँ भी तो हमें अपने सुख को प्राप्त करना है, तो क्या किया जाए? दोनों पक्ष है। वर्तमान में आत्मा संसारी भी है, रागी द्वेषी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन क्या ऐसा जान करके, क्या ऐसा अनुभव करके हमारा काम निकलने वाला है? क्या हम सुखी होने वाले हैं? कि ऐसे आत्मा को जान करके तो हम सुखी होने वाले नहीं है। क्या किया जाए कि शुद्ध नए का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसको जानना, उसको मानना और उसका अनुभव करना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये सारी चर्चा कहाँ से निकली? अर्पिता नर्पित सिद्धि। एक वस्तु में सभी प्रकार के पक्ष हैं, दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले पक्ष होते हैं, लेकिन उसमें किसको मुख्य करना, किसको गौण करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और वास्तव में हमारे ऊपर भी नहीं, हम तो अनुसरण करने वाले हैं। किसका? सम्यक ज्ञानियों का। क्योंकि नए किसका नाम है? सम्यक शुद्ध ज्ञान का के अंश का नाम नए है। इसका मतलब वास्तविक नए ज्ञान तो सम्यक ज्ञानियों के होते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जानते कि किस नए का कहाँ पर कैसा प्रयोग करना है।
तो सम्यक श्रुत ज्ञान का अनुकरण हमारे मिथ्या श्रुत ज्ञान में होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जो नयों का प्रयोग सम्यक ज्ञानियों के अनुसार होगा उसे भी हम सम्यक नय कह देंगे, भले ही मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में है, लेकिन हमें भी कैसे नयों का प्रयोग करना है कि जैसे सम्यक ज्ञानियों ने नयों का प्रयोग किया है, किस परिस्थिति में किस अपेक्षा का प्रयोग करना है, कहाँ किस अपेक्षा का प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्णय कैसे हो, सम्यक ज्ञानियों का अनुकरण हो। आचार्य कुंद ने, अमृतचंद्र आचार्य ने हमारे मुनि परंपरा में जिस तरह से उन्होंने इन नयों का प्रयोग करके हमें बताया है, नए चक्र आप पढ़िए, उसमें जिस प्रकार से जहाँ जिस अपेक्षा से वस्तु का नयों का प्रयोग करना सिखाया है, उस प्रकार से नयों का अनुसरण, उस प्रकार से नयों का प्रयोग हम भी करते हैं। तो सीखा हमने सम्यक ज्ञानियों से है, तो सम्यक श्रुत ज्ञान के माध्यम से जिन नयों का प्रयोग हमने सीखा, उसका उपयोग हम अपने मिथ्या ज्ञान में भी करते हैं, और मिथ्या ज्ञान में ही उन नयों का प्रयोग करके सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि वर्तमान में कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है ना, लेकिन जितना वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का उपक्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो किस में कर रहा है? मिथ्या ज्ञान में ही चल रहा है, लेकिन वह सम्यक ज्ञानियों के अनुसार चल रहा है। सम्यक ज्ञानियों ने बताया कि भाई मैं भी कैसा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। तो ये अनुसरण हमने किसका किया? इस सम्यक ज्ञानियों का हमने अनुसरण किया। किसमें किया? अपने ज्ञान में किया है, लेकिन अनुसरण किसका करना है? इसलिए आचार्य कुंद ने कहा कि छल ग्रहण नहीं करना। जहां जिस अपेक्षा से जितनी चर्चा की जाए, वहां उस अपेक्षा से उतनी चर्चा को समझना। यदि अपनी बुद्धि लगाने जाओगे तो छल ग्रहण करोगे। तो क्या हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएं? तर्क करने का निषेध नहीं है, परीक्षा करने का निषेध नहीं है, छल ग्रहण करने का निषेध है। जहाँ जिस अपेक्षा से जिस नए का प्रयोग किया जाता है, वहाँ आप यद्वा तद्वा किसी भी नए का प्रयोग करेंगे, उसका नाम छल ग्रहण करना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो सूत्र हमारा जो 32वें नंबर का सूत्र था, अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि वस्तु में दो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म पाए जाते हैं, और उन धर्मों की सिद्धि मुख्य और गौणता के माध्यम से एक वस्तु में होती है। एक पक्ष को मुख्य किया जाता है, एक पक्ष को गौण किया जाता है। जैसे एक किसी का भी बालक है, माता पिता है और उनका एक पुत्र है। अब दैनिक जीवन में तो माता पिता अपने पुत्र की लाख बुराइयां निकाल सकते हैं, पग पग पे उसकी कमियां निकाल सकते हैं, सिखाते हैं। सीखने की प्रक्रिया भी ऐसी है, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें कमियां बताई जाती है कि ये कार्य ऐसे किया जा सकता था, ये कार्य में ये कमी रह गई है, ऐसे तो सीखा जाता है। सीखने की प्रक्रिया ही ये है। तो हमें ये लग सकता है कि भाई पूरे दिन भर में 50 कमियां निकालते हैं और 2 बार तारीफ होती है, लेकिन मान लो उनके घर में कोई मेहमान आए हो, तब क्या होता है कि हमारा बेटा तो राजा बेटा है, उसकी 10-50 क्या 100 अच्छाइयाँ निकाल के बता देंगे। वो बालक को भी कभी लगने लग जाए कि अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था मेरे में ये अच्छाइयाँ है, ये काबिलियत है, कि क्या हुआ है। जिस समय कमियां निकाल रहे थे उस समय उसमें खूबियां थी या नहीं थी? खूबियां थी, लेकिन वे सारी खूबियां माता पिता ने गौण कर दी और किनको मुख्य किया? कमियों को मुख्य किया, बुराइयों को मुख्य किया। क्यों? प्रयोजन क्या था? सुधार प्रयोजन था। तो मात्र अच्छाइयों को देख करके तो सुधार होने वाला नहीं है। सुधार करना है तो कमियों को देखना भी आवश्यक है। ऐसी जिनवाणी में भी जीव को संसारी कहा, मिथ्या दृष्टि कहा, रागी द्वेषी कहा, पहले गुण स्थान वाला कहा। क्यों? क्योंकि यदि इन चीजों का ज्ञान नहीं कराएंगे तो अपनी कमियों का ज्ञान नहीं होगा, और कमियों का ज्ञान नहीं होगा तो सुधार करने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यदि सुधार करना है तो इन कमियों को देखना पड़ेगा। अब लेकिन वो बालक यदि डिप्रेशन में ही आ जाए कि भाई
दिन भर ही मेरी बुराई होती है, मैं तो कुछ भी कार्य करने चले जाऊं उसमें बुराई ही निकलती है, कमियां ही निकलती है, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ, एकदम ही नालायक हूँ क्या मैं? दुनिया में तो सबकी तारीफ हो जाती है, गधे से गधे बच्चे की भी दुनिया में कभी ना कभी तो तारीफ हो जाती है। अब वो यदि बालक डिप्रेशन में आ जाए तो क्या किया जाएगा? उसकी 100 अच्छाइयाँ भी बताई जाएंगी। अब अच्छाइयों को मुख्य कर दिया जाएगा और बुराइयों को गौण कर दिया जाएगा। क्यों? कि अपना महत्व भी समझ में आए। हीनता दीनता का नाम कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। हाँ, कमियों की जानकारी होना, क्यों? क्योंकि उन कमियों को जानकर के हम उन्हें दूर कर सके, लेकिन उन कमियों को जानकर के हीन दीन हो जाना ये कोई समझदारी नहीं है। तो उसको उसकी शक्तियां भी याद दिलाई जाएंगी कि अरे भाई ये कमियां हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अपनी शक्तियों का लक्ष्य करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। ये कमियां कहाँ टिकने वाली है? तो आत्मा को शुद्धात्मा भी कहा, आत्मा को सिद्ध समान कहा कि अपनी सामर्थ्य तो पहचानो कि कितनी है। केवल ज्ञान स्वभावी है। ये क्षयक्षम ज्ञान देख करके हीन दीन होने की आवश्यकता नहीं, ये राग द्वेष देख करके, मिथ्यात्व देख करके हीन दीन होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य कितनी है? प्रवचन सार में तो आदेश ही दिया ना कि जो जानती अनंतम दव्वत गुणत पज्जयते सो जानती अपाणम, कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता है। बात को समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो? कि अरे भाई, जिस तरह हम अनंत भगवान में द्रव्य गुण पर्याय को देखते हैं, वो जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन उनके गुण है, ऐसे ही मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मुझ में भी ज्ञान दर्शन है और ज्ञान दर्शन की निरंतर पर्याय व्यक्त होती है। ये अर्यंत और अपरियंत और अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जान। अब वहां पे जो समानता है उसको मुख्य किया और जो असमानता है उसको गौण कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जगह जगह पर ये प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। कहीं व्यवहार नय को मुख्य किया जाएगा, कहीं निश्चय नय को मुख्य किया जाएगा, कभी वस्तु के नित्य पने को मुख्य किया जाएगा, कभी अनित्य पने को मुख्य किया जाएगा। हर जगह प्रयोजन अलग होगा, अपेक्षाएं अलग होंगी। प्रयोजन बदलेगा तो अपेक्षाएं भी बदलेंगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये कैसे संभव है? क्योंकि हमारे श्रुत ज्ञान में ताकत है कि हम एक पक्ष को मुख्य और एक पक्ष को गौण कर सकते हैं। ये हमारे शुद्ध ज्ञान में ताकत है, ये हमारे शुद्ध ज्ञान की काबिलियत है कि एक पक्ष को मुख्य करते हैं, एक पक्ष को गौण करते हैं। और ये प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी होता है और वही प्रयोग हमारे पारमार्थिक जीवन में भी करना है। ये बात अलग है कि व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार का प्रयोग करने में हम बहुत निपुण हैं, सिखाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन जब बात हमारे पारमार्थिक जीवन की आती है तो इसमें हम एकदम भोले बन जाते हैं। हमें तो कुछ नहीं पता है, आप जैसा बता दोगे वैसा हम कर देंगे। अरे भाई, जैसी निपुणता बाहर में हम अपनी दिखाते हैं, बाहर में हम भेड़ चाल में नहीं चलते हैं, बाहर में हम परीक्षा करते हैं, ठोक पीट करके विचार करते हैं, तब जाकर के कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर भी भेड़ चाल में चलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी निर्णय करने की ताकत है, यहाँ पर भी मुख्य गौण करने की ताकत है। यहाँ पे भी यदि शुद्धात्मा कहा है तो उसकी अपेक्षा समझने की भी ताकत है, और यदि संसारी कहा है तो उसकी अपेक्षा समझने की भी ताकत है। भोलेपन का नाम धर्म, उसका नाम अनंत बसाए है कि आपको रुचि नहीं है जानने की, इसलिए आप भोले बन जाते हो कि आप तो जो जैसा हो वैसा बता दो। लेकिन इससे हमारा काम होने वाला, इससे हम सुखी होने वाले नहीं है। जितना पुरुषार्थ, जितनी निपुणता से हम कार्य बाहर में करते हैं, एक छोटी से छोटी चीज भी यदि खरीदना हो 4 जगह पूछ करके जाते हैं और वहाँ हम ये भेद नहीं करते कि कौन जैन है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। जहाँ हमें बेस्ट चीज़ मिलती है वहाँ से हम लेकर के आते हैं। तो ये भेद विज्ञान यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मुख्य गौण हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? और यहाँ से तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली है, जो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। तो ये जो 4 सूत्र अपन ने देखे,
मूल रूप से वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करने वाले, वस्तु व्यवस्था को बताने वाले ये 4 सूत्र हैं। द्रव्य का स्वरूप कैसा है, द्रव्य का नित्य अनित्यपना कैसे रहता है और नित्य अनित्यपने की सिद्धि एक वस्तु में कैसे होती है, इस सारे प्रकरण को समझाने वाले ये 4 सूत्र थे। अब थोड़ा सा प्रकरण अपना यहाँ से बदल रहा है। मूल रूप से तो जो पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही थी, तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा करते करते एक प्रश्न मन में आया कि अभी तक जो अपन ने चर्चा देखी थी, पुद्गल परमाणु स्कंद बन जाते हैं, भेद संघात उनमें होता है, ये चर्चा अपन पहले पढ़ करके आए थे। तो फिर प्रश्न ही मन में खड़ा हुआ कि परमाणु आपस में मिल कैसे जाते हैं, बंध कैसे जाते हैं, ये 2 परमाणु आपस में मिलकर के कैसे स्कंद की रचना करते हैं, ये प्रश्न ख्याल में आया। ये कैसे होती है ये प्रक्रिया, और ये बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप देखेंगे माने आज के वर्तमान विज्ञान में जैसे केमिस्ट्री होती है, रसायन शास्त्र, वो पूरा इसी आधार पे डिपेंडेंट है, कैसे 2 परमाणु आपस में मिलकर के बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं तो फिर उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज आती हैं। माने ये पूरा जो रसायन शास्त्र है वो पूरी एक धारा है विज्ञान की, और वही पूरा विज्ञान हमारे आचार्यों ने कितने वर्षों पहले हुआ स्वामी आचार्य ने सिद्ध किया है, और बहुत वैज्ञानिक तरह से सिद्ध किया है। हवा में बातें नहीं चल रही है कि वो आपस में 2 परमाणु मिलते हैं और बंद हो जाता है। किन परमाणुओं का बंद होता है, किन परिस्थितियों में बंद होता है, कैसे बंद होता है, एक एक चीज का खुलासा है। अरे बहुत रोचक विषय है, ये 2 परमाणु आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे उनमें बंद होता है। देखिए थोड़ा सा अपन आज तो एक सापर अर्थ अपन मात्र देख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 सूत्र एक साथ यहाँ पे आए हैं। ये पूरे इसी एक प्रकरण के सूत्र हैं, इसलिए एक साथ इनको लिया गया है। 5 सूत्रों का पाठ अपन करते हैं, एक सामान्य अर्थ अपन देखेंगे, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 229, स्कंद रूप बंध का स्वरूप। पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का स्कंद रूप बंध किस प्रकार होता है, अब यह स्पष्ट करते हैं। 33वें नंबर का सूत्र है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जघन्य गुणानां, न जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां, गुण साम्ये सदृशानां 2 अधिकारी गुणानां तु, 2 अधिकारी गुणानां तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 परस्पर पुद्गल परमाणुओं में बंध कैसे होता है, तो उसका उत्तर दिया 33वें नंबर के सूत्र में, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। किस कारण से बंद होता है, स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण बंद होता है। अब स्निग्ध और रुक्षत्व क्या है, स्निग्ध माने चिकनापन। जैसे पुद्गल, जब अपन पुद्गल द्रव्य के गुणों की चर्चा करते हैं तो उसमें एक गुण है स्पर्श, और स्पर्श के कितने भेद होते हैं, 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो उन 8 प्रकार के भेद में एक होता है चिकना और रूखा। तो ये वो चिकने और रूखे की बात यहाँ पे चल रही है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श में एक विशेष योग्यता होती है चिकनेपन की और रूखेपन की। इस चिकनाहट और रूखेपन के कारण 2 पुद्गल परमाणु परस्पर में मिलने की योग्यता रखते हैं। ये 2 क्वालिटी ऐसी है, गुण तो एक ही है, मानिए पर्याय अपन इनको कह सकते हैं, स्निग्ध और रुक्षत्व। ये स्पर्श गुण की ऐसी 2 पर्याय हैं, 2 विशेषताएं हैं, जिनके कारण 2 पुद्गल परमाणु परस्पर में आपस में एक दूसरे से बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, हो सकते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या किन परिस्थितियों में होते हैं, उन सबकी चर्चा आगे के सूत्रों में की जाने वाली है। लेकिन ये सूत्र से हमें इतना समझ में आ गया कि 2 पुद्गल परमाणु आपस में क्यों बंधते हैं, क्योंकि उनमें स्निग्ध रुक्षत्व पाया जाता है। हल्का भारी, इसके कारण उनमें बंधन नहीं होता है। ठंडा गर्म, इसके कारण बंधन नहीं है। बंधन का कारण क्या है, स्निग्ध और रुक्षत्व।
माने एक परमाणु स्निग्ध होगा, एक परमाणु रुक्ष होगा, तो दोनों का आपस में बंधन हो जाएगा। जगत में भी अपन देखते हैं जिन भी चीजों में बंधन होता है उसमें क्या होता है, ये दो पेजों को यदि हमें चिपकाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गोंद का प्रयोग करते हैं। तो गोंद कैसी होती है, चिकनी होती है, और ये पृष्ठ कैसे हैं, खुरदुरे हैं, रूखे हैं। तो जहां स्निग्ध और रुक्षत्व का प्रयोग होता है वहां बंधन होता है। अब किन किन परिस्थितियों में होता है, इन सारी चर्चा आगे की जाएगी कि यदि शक्ति बहुत कम हो, गोंद में शक्ति बहुत कम हो, तो क्या वो पेजों को चिपकाने में समर्थ होगी, माने उसकी चिकनाहट कम हो, उसकी शक्ति कम हो, तो पेजों को चिपकाने में समर्थ नहीं होगी। और यदि बहुत अधिक चिकनाहट कर दें तो भी नहीं होगी, तो एक पेज आपस में ही फिसलने लग जाएंगे। माने एक बिल्कुल निश्चित मात्रा में चिकनाहट होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में रुक्षत्व होना चाहिए, तब जाकर के दो परमाणु आपस में मिलते हैं। अच्छा, दो स्निग्ध परमाणु हो वो आपस में मिल सकते हैं क्या, दो रुक्ष परमाणु हो वो आपस में मिल सकते हैं क्या। माने ये सारी चर्चा आगे के सूत्रों में आने वाली है कि किन परिस्थितियों में दो पुद्गल परमाणु आपस में मिलते हैं। ये पूरा विज्ञान वो हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। आज अपन ने मात्र एक सूत्र देखा है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, कि स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण पुद्गल द्रव्य में बंध होता है। अब जब जब बंध की बात चलती है तो हम 7 तत्वों में भी बंध पढ़ते हैं, जीव भी कर्मों से बंधता है, तो फिर जीव और पुद्गल कर्मों का बंधन किस कारण होता है। बंधन तो होता है, 7 तत्वों में बंध नाम का एक बंध तत्व है जो ये बताता है कि जीव कर्मों से बंधता है। तो ये बंधन किस कारण से होता है, तो अरे भाई अभी व्यवहार की ही चर्चा चल रही है। निश्चय से तो दो पुद्गल परमाणु भी आपस में बंधते नहीं है, निश्चय नहीं से तो दो पुद्गल परमाणु भी स्वतंत्र है, उस बंधन के काल में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। ये बंधन की बात, ये व्यवहार नय की ही चर्चा चल रही है। तो जिस तरह व्यवहार नय से दो पुद्गल परमाणु आपस में बंधन को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही व्यवहार नय से आत्मा भी कर्मों से बंधता है। प्रश्न ये है कि आत्मा कर्मों से कैसे बंधता है, तो इससे बंधन क्यों हुआ, क्योंकि बंधन का कारण तो स्निग्ध रुक्षत्व कहा जा रहा है। पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व है इसलिए वे बंध जाते हैं। समय सारणी में प्रकरण आएगा आगे चल करके बंध अधिकार में, वहां सिद्ध किया कि कैसे बंधन होता है। कि स्निग्ध रुक्षता आत्मा में भी पाई जाती है। राग और द्वेष, राग को कहा स्निग्ध और द्वेष को कहा रुक्ष। स्नेह शब्द बना है, स्नेह शब्द किससे बना, स्निग्धत्व से ही बना है। स्निग्ध, स्नेह, नेह माने प्रीति, प्रेम, ये सब स्निग्ध से ही बने हुए शब्द हैं। माने जो आत्मा में राग उत्पन्न होता है वह स्निग्धत्व है, और जो द्वेष उत्पन्न होता है वह रुक्षत्व है। तो आत्मा में भी स्निग्ध और रुक्षत्व पना पाया जाता है, और आत्मा में स्निग्ध रुक्षत्व है इसलिए फिर उसका बंधन भी हो जाता है। तो आत्मा और पुद्गल के अलावा बाकी के द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, क्या उनमें बंध होता है, कि उनमें 3 काल में कभी भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि उनमें स्निग्ध और रुक्षत्व नाम के गुण नहीं पाए जाते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सदा अबंध रूप ही रहते हैं। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही है, और एक द्रव्य होने पर भी वे अन्य किसी द्रव्य से भी नहीं मिलते हैं। और काल द्रव्य यद्यपि असंख्यात हैं, लेकिन चूंकि उनमें स्निग्ध रुक्षत्वपना नहीं है, इसलिए सदा कालाणु हमेशा अणु रूप में ही रहता है, स्कंद रूप कभी भी होता नहीं है। मूल रूप से तो बंध मात्र पुद्गल द्रव्य में होता है, और अधिक यदि देखा जाए तो जीव द्रव्य में भी, चूंकि वो एक चित्त द्रव्य का संबंध उसे भी बंध ही कहा जाता है, और वो बंध आत्मा में राग द्वेष के कारण होता है। तो आत्मा और पुद्गल में ये बंधन की सिद्धि की जाती है। हालांकि यहाँ पे तो मात्र पुद्गल की ही चर्चा है, ये तो थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा अपन ने देखी, क्योंकि जीव में भी बंध की चर्चा
की जाती है। तो उस बंध के मुख्य दो कारण हैं, स्निग्ध और रुक्ष। ये दो कारण हैं जिसके कारण दो पुद्गल परमाणु आपस में मिल सकते हैं, बंधन उनमें हो सकता है। तो ये स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध कि स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण दो पुद्गल परमाणु परस्पर में बंधन को प्राप्त होते हैं। अब किन परिस्थितियों में होते हैं, कौन से पुद्गल परमाणु बनते हैं, कौन से पुद्गल परमाणु नहीं बनते हैं, ये सारी चर्चा अपन आगे के 4 सूत्रों में समझेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। स्तुति नंबर 16 पेज नंबर